खंडर के किनारे एक घर था। उसी घर में एक आलसी चुड़ैल रहती थी। वह दिन भर अपने घर में सोए रहती थी। उसके घर के ठीक बगल में एक रानो चिड़िया रहती थी, जो जंगल से ढेर सारा फल इकट्ठा करके रखी थी। एक दिन चुड़ैल का नजर उस चिड़िया के घर पर पड़ता है। ढेर सारा फल देखकर सोचने लगती है, इस चिड़िया से दोस्ती कर लूंगी तो हमें कहीं जाने को नहीं पड़ेगा, रोज मीठे मीठे फल खाने को मिलेगा। यही बात सोचकर आलसी चुड़ैल चिड़िया के पास आती है। चुड़ैल को देखकर चिड़िया डर जाती है और कहने लगती है, चुड़ैल दीदी हमें माफ कर दो, हमने अपना कुछ नहीं नुकसान किया है, यहाँ चली जाओ वरना हमारा बेटा तुम्हारे डर से ही मर जाएगा। तुम दोनों डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि तुम एक चुड़ैल हो और मैं एक चिड़िया। मैं चुड़ैल हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी दिल है। बेकार में तुम्हारे जंगल के सभी चिड़िया हमसे डरती है। क्या सच में हमसे दोस्ती करना चाहती हो? हाँ चिड़िया, मैं सच में तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हुए। चुड़ैल चिड़िया से दोस्ती करके खुश हो जाती है। रानो चिड़िया रोज चुड़ैल के घर आती है और मीठी मीठी बातें करने लगती है, और चिड़िया मीठी मीठी बातें करके तुरंत वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन फिर चिड़िया चुड़ैल के पास आती है। चुड़ैल चिड़िया को देखकर बोली, चिड़िया जंगल जा रही हो तो हमारे लिए मीठे मीठे फल लेकर आना। ठीक है चुड़ैल दीदी, मैं जंगल जा रही हूँ, तुम्हारे लिए मीठे मीठे सेब लेकर आऊंगी। फिर रानो चिड़िया जंगल की ओर चल देती है। जैसे ही सेब लेकर चुड़ैल के घर की ओर चल देती है, तब तक गोरी कभी देख लेती है और सोचने लगती है, अरे ये चिड़िया चुड़ैल के घर की ओर जा रही है। फिर गोरी कभी वहीं पर चिड़िया का इंतजार करने लगती है। रानो चिड़िया सेब लेकर चुड़ैल के पास आ जाती है। चुड़ैल सेब को देखकर खुश हो जाती है। जैसे ही चिड़िया चुड़ैल घर से आती है, रास्ते में गोरी कभी रोक लेती है और पूछने लगती है, चिड़िया तुम उस चुड़ैल के घर क्यों गई थी? वो चुड़ैल तुझे मारकर खा जाएगी। नहीं कवि बहन, वो चुड़ैल बहुत अच्छी है और हमारा दोस्त है, हमें कुछ नहीं करेगी। ध्यान रखना, तुम एक चिड़िया हो, वह एक चुड़ैल, मौका मिलते ही तुझे मारकर खा जाएगी। फिर गोरी कवि इतना बात कहते हुए वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया चुड़ैल के घर आती है। देखती है तो चुड़ैल सो रही थी। चुड़ैल दीदी आप अभी तक सोई है, चलो जंगल हमारे साथ मीठे मीठे फल खाने के लिए। अरे चिड़िया आज नहीं, कल चलूंगी तुम्हारे साथ, क्यों परेशान करती हो? अरे चुड़ैल दीदी आलसी क्यों बनी हो, चलो ना हमारे साथ जंगल। आज रहने दो ना चिड़िया, कल पक्का तुम्हारे साथ चलूंगी जंगल। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया को चले जाने के बाद चुड़ैल सोचने लगती है, हमने तो चिड़िया से दोस्ती किया, हमें जंगल से मीठे मीठे फल ला कर देगी, वो तो हमें ही जंगल जाने को कहती है भोजन लाने के लिए। छोड़ो कल का बात, कल पहले जी भर के सोने दो। आलसी चुड़ैल इतना बात सोचते हुए सो जाती है। रानी चिड़िया अपने पति के साथ रानो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, हमने सुना है वो चुड़ैल तुमसे दोस्ती किया है, उसके घर मत जाना, वो बहुत खूंखार है। हाँ चिड़िया, तुमने सही सुना है, वो चुड़ैल बहुत अच्छी चुड़ैल है। अरे मैं तुझे कैसे समझाऊं, तुम्हें मालूम नहीं वो चुड़ैल है, अपने जाल में फंसाकर तुझे मार डालेगी। नहीं, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, विश्वास न हो तो चलो मेरे साथ, कहीं हम सबको पकड़ कर मार डालेगी तो हमारे बाल बच्चा का क्या होगा। आप दोनों विश्वास करो और चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ वो चुड़ैल दोस्त हमारा कितना अच्छी है। फिर तीनों चिड़िया वहाँ से चुड़ैल के घर चल देती है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल घर आ जाती है। चुड़ैल तीनों चिड़िया को देखकर खुश हो जाती है और बोली, तुम सभी चिड़ियाओं को देखकर मैं खुश हो गई, चलो आज हम सब मिलकर जंगल चलते हैं और मीठे मीठे फल खाएंगे। फिर तीनों चिड़िया चुड़ैल को लेकर जंगल चली आती है। चुड़ैल मीठे मीठे फल देखकर खुश हो जाती है। चुड़ैल चिड़ियाओं के साथ मीठे मीठे सेब खाने लगती है। सेब खाने के बाद चुड़ैल खुश हो जाती है और चिड़ियाओं से बोली, आनंद आ गया तुम सभी चिड़ियाओं के साथ मीठे मीठे फल खाकर, मैं रोज सभी चिड़ियाओं के साथ फल खाने के लिए जंगल आया करूंगी। इस प्रकार रानो चिड़िया चुड़ैल को फुर्तीला चुड़ैल बना देती है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।